इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी चिदानंद जी महाराज। हरिद्वार में साधुओं की धर्म संसद चल रही है। महाराज जी, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। धर्मांतरण एक अहम मुद्दा। मुझे लगता है कि धर्मांतरण अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। लालच देकर तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे सबको अपना अपना एक अधिकार है, किसी भी धर्म को मानना चाहे वो मान सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती से या लोभ लालच देकर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं नष्ट होती हैं, परिवार नष्ट होते हैं, संस्कार नष्ट होते हैं। और फिर इस समय तो एक ही धर्म हो, देश धर्म, राष्ट्र धर्म। हम अपने राष्ट्र के लिए काम करें। लोग कहते हैं हम इबादत नहीं कर सकते मिलके, नो प्रॉब्लम, नहीं करिए, लेकिन अपने वतन की हिफाजत करें और शांति की हिफाजत कुछ करें। सरकारें कानून भी ला रही हैं इसको लेकर के। आप लोग मानते हैं कि वाकई में देश में इसकी जरूरत है, क्योंकि अभी राज्य स्तर पर कानून आ रहे हैं देखिए, जिसका विरोध भी हो रहा है। कानून इसलिए जरूरी हो जाता है जब इस तरह की घटनाएं घटने लगती हैं, तो लगता है कि एक ऐसा कानून बने जो लोग कानून के बाहर जाकर कोई गलत काम ना करें, संविधान के दायरे में काम करें, संविधान का सम्मान करें, कोर्ट का सम्मान करें। यदि वो रहेगा तो इस देश की शांति, परिवारों की शांति, समाज की शांति बनी रहेगी। आप लोग की इस बैठक में इसके अलावा भी चर्चा जो है और भी कई सारे मुद्दों पर हुई है। उसी में से एक मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी है। क्या वाकई में देश को इसकी जरूरत है? क्योंकि एक तबका ऐसा है जिसका कहना है आप हमारे ऊपर, हमारा अपना जो है, खासतौर पर हम मुस्लिम समाज की बात करें, उनका कहना है हमारे पास में शरिया है, हम उसको फॉलो करते हैं, तो किसी दूसरे कानून की क्यों जरूरत है? यहाँ कानून की बात नहीं है कि कोई शरिया का कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ बात केवल इतनी है कि समान जैसे ड्रेस होती है, आप पुलिस की ड्रेस देखो एक है, मिलिट्री की ड्रेस एक है, स्कूल के बच्चों में आप जाइए उस स्कूल की ड्रेस एक है। यहाँ केवल इतनी बात है कि शिक्षा भी समान हो। शिक्षा समान होगी तो कल्चर भी होगा, कंप्यूटर भी होगा, मॉडर्न एजुकेशन भी होगी, और बच्चों को जब पढ़ना सही सही मिल जाएगा, उसकी सोच बदलेगी। जब सोच बदलेगी तो दिमाग बदलेंगे, दिमाग बदलेंगे विरोध कर रहे हैं, दिल बदलेंगे। जो विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो समझदार हैं वो विरोध नहीं करेंगे। उनको पता है कि सच तो यही है, हमें कंप्यूटर चाहिए। अगर हमें हमें प्लेन में चढ़ना है, विज्ञान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन स्मार्ट बच्चे नहीं चाहिए क्या? अगर स्मार्टफोन चाहिए तो स्मार्ट बच्चे चाहिए, स्मार्ट बच्चे चाहिए, स्मार्ट एजुकेशन चाहिए। इसलिए स्मार्ट एजुकेशन के लिए समान एजुकेशन चाहिए। आपकी बैठक में इसके अलावा ज्ञानव्यापी मथुरा जैसे जो है, जो अभी देश में एक तरीके से मंदिर और मस्जिद का जो मुद्दा है उस पर भी चर्चा हो रही है, तो क्या वाकई में, क्योंकि एक पक्ष ऐसा है जो मुस्लिम पक्ष है, क्योंकि अदालत में दो पक्ष सामने आ गए हैं, एक हिंदू पक्ष एक मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ज्ञानव्यापी में जो आकृति मिली है वो शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा नहीं, वो तो फव्वारा है। मान लिया 2 मिनट के लिए, मान लिया नहीं है, 2 मिनट के लिए फव्वारा है। लोग कहते हैं फव्वारा नहीं है तो शिवधारा है। ठीक, फव्वारा नहीं है, मान लिया फव्वारा है या शिवधारा है, क्या फर्क पड़ता है? कोर्ट को निर्णय करने दो। खुल के दीवारें खोल दो, किसी को चौकसी मत बिठाओ। आओ भैया, 4 हम खड़े, 4 तुम खड़े, जो निकलेगा उसी को मानेंगे। कुछ छिपने जैसा नहीं, कुछ छपाने जैसा नहीं है। जो सामने है उसे स्वीकार करें। ना डरने की बात है, ना डराने की बात है। ना हम डरें ना डराएं, सत्य को सामने आने दे। सत्य है उसे स्वीकार करें। बात तो मथुरा और यहाँ कुतुब मीनार तक पहुंच गई है। देखिए, बात कहीं तक पहुंचे, वो तब तक पहुंच रही है जब तक कि हम इसका विरोध करते रहेंगे। यदि हम विरोध ना करें, सामने आए, तो थोड़े दिनों में सारी बातें खत्म हो जाएंगी। सच्ची बात है। इसे विरोध नहीं, एक दूसरे का सहयोग करें। एक दूसरे के सहयोग का मतलब है अपने देश के सम्मान का सम्मान। बस एक आखिरी सवाल सबके बीच में, जिस तरीके से अभी तस्वीरें आई हैं, कल भी आई हैं, पिछले जुमे पे भी आई थी, कि नमाज के बाद में कई जगह पर पथराव हो रहा है, हिंसा हो रही है। रांची में तो 2 लोगों की मौत तक हो गई जो हिंसा हुई है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि दूसरा हम ये कह रहा है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने जो बयान दिया है उससे देश में भी जो है माहौल खराब हो रहा है और विदेशों में भी भारत की छवि खराब हो रही है। देखिए, जुम्मे की नमाज हो या कोई और धार्मिक आयोजन हो, कभी भी हिंसा का स्वीकृति हमारे समाज ने नहीं दी है, ना हमारे धर्म ने दी है। हिंसा हिंसा है, वायलेंस इज वायलेंस एंड वायलेंस इज क्राइम, चाहे कोई भी करे। इसलिए जुम्मे की नमाज, मुझे लगता है कि जिम्मे की नमाज बने, उसमें जिम्मेदारी हो, जवाबदेही हो समाज के बदले। तो बस इतना ही कि आज की टैगलाइन कि जुम्मे की नमाज जिम्मे की नमाज बने, तो पक्का मानिए ना कोई विरोध होगा। और कोई किसी का विरोध होना भी नहीं चाहिए। कारण क्या है कि सबको अपनी अपनी इबादत करने का अधिकार है, और कोई किसी की इबादत को घृणा ना करे। उनको वो है, मंदिरों में घंटी बजे, नमाज अपने ढंग से हो, लेकिन हिंसा ना हो, बस बात इतनी है। हिंसा ना हो, बात इतनी है, देश में शांति रहे, ये जरूरी है। और ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के
हरिद्वार में चर्चा चल रही है, साधु संत इकट्ठा हुए हैं, जिसमें धर्मांतरण का भी मुद्दा है, जिसमें जिस तरीके से देश में कई जगहों पर अलग अलग राज्यों में पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं, उन पर भी बात हो रही है, ज्ञानव्यापी के मुद्दे पर भी बात हो रही है। साधु संतों का ये कहना है कि वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये देश के मौजूदा माहौल से जुड़े हुए हैं और देश में शांति बनाने की जरूरी है कि संविधान और कानून पर भरोसा रखा जाए। सहयोगी कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, हरिद्वार।